स्टूडेंट लाइफ में लगभग हर स्टूडेंट को अक्सर कई प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है पढ़ाई में मन नहीं लगना या पढ़ाई पर फोकस नहीं बनना। आज के टाइम में दुनिया में ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इस समस्या की वजह से परेशान हैं। हालांकि यह समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है, ऐसा करीब हर स्टूडेंट के साथ होता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन कई बार इस समस्या की वजह से कई स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता और आप पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं बना पाते। सबसे पहले हम इसके कारणों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब हम इसके कारणों को समझ लेंगे तो इसका निवारण भी आसान हो जाएगा। इस समस्या के मुख्यतः 4 कारण हैं: गोल डिसाइड ना होना, इंटरेस्ट ना होना, कंसंट्रेशन की कमी और डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, दुनिया का कोई भी आदमी जब भी कोई काम करता है तो या तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है या उस काम में उसकी रुचि होती है जो उसे उस काम से जोड़ कर रखती है। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपये की ज़रूरत हो और आपको पता हो कि इस काम को करने के बाद मुझे 1 लाख रुपये मिलेंगे, तो उस काम में आपका मन निश्चित रूप से लगेगा। लेकिन यदि आपसे उस काम को बेगारी में करने के लिए कहा जाए तो आपका मन उस काम में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमारे कहने का भी यही अर्थ है, यदि आपके जीवन का कोई मकसद है कि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या IPS बनना है, तो आपके पास पढ़ाई में मन ना लगने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन यदि आप केवल अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए पढ़ाई करते हैं या केवल इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे। दूसरी बात, यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं हो। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। अगर आप पूरे लगन के साथ पढ़ाई करें तो 50% चांसेस है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाए। परंतु यदि ना हो तो समझ जाएं कि आपको ईश्वर ने किसी और काम के लिए बनाया है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, बिजनेस में हो या किसी स्पोर्ट्स में हो। ऐसे में आप सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट को फाइंड करें और जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, आपकी रुचि हो, उसी से रिलेटेड अपना गोल बनाएं। क्योंकि यदि आपका गोल, आपका लक्ष्य आपकी इंटरेस्ट के बेस पर नहीं होगा तो आगे चलकर आपका फोकस अपने आप घटने लगेगा। फिर आप चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितना भी एफर्ट लगा लो, कुछ भी काम नहीं आएगा। क्योंकि यह बात तो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपकी रुचि क्रिकेट में हो और आप रोनाल्डो के जैसा बनने का सपना देखें। जैसे आप सचिन तेंदुलकर से कहें कि वह माइकल जैक्सन की तरह गा कर दिखाएं। याद रखें, दुनिया में हर चीज़ अपने प्रकृति के अनुसार ही काम करती है। आप उसे उसकी प्रकृति के विपरीत उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए आप पहले पूरे दिल से पढ़ाई में रुचि पैदा करने का प्रयास करें। उसके उपरांत भी पढ़ाई में मन ना लगे तो बेहिचक पढ़ाई छोड़ दें और जिस काम में मन लगता हो वही काम करें। लेकिन याद रखें, जो भी काम करें उसे पूरे दिल से करें। कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई में आपका मन भी लगता है, आपका इंटरेस्ट भी होता है, परंतु आप पढ़ाई पर फोकस नहीं रख पाते। आपका मन इधर उधर भागता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके अंदर कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता की कमी के लिए आपके आसपास होने वाली चीज़ें जिम्मेदार होती है, जैसे परिवार में आर्थिक तंगी, परिवार में अशांति, रिश्तों में उतार चढ़ाव और सोशल मीडिया इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके फोकस को खंडित करती है। तो अपने माइंड से इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए आपको अपने बुद्धि, विवेक और समझ को विकसित करना होगा। अपने मन को स्थिर और शांत करना होगा
तभी जाकर आप पढ़ाई पर फुल फोकस कर पाएंगे। कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए अगर आप अभ्यास के द्वारा अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लें तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए योग विज्ञान में कई प्रकार के साधन बतलाए गए हैं। उन्हीं में से एक है त्राटक ध्यान साधना। यह साधना आपके कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को कई गुना तक बढ़ा सकती है। त्राटक ध्यान कई तरीकों से की जाती है, जैसे अंधेरे कमरे में अपनी आंखों के समानांतर मोमबत्ती जलाकर उसे एकटक देखना, या दीवार पर कोई गोल बिंदु बनाकर उसे लगातार एकटक देखना। वैसे आप चाहे तो इसे किसी भी वस्तु के साथ कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे प्रकृति के साथ ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप किसी फूल पर ध्यान लगाकर एकटक देख सकते हैं, आप नदी के बहते हुए पानी को टकटकी लगाकर देख सकते हैं, आप चाहें तो नीले आसमान को टकटकी लगाकर देख सकते हैं। तो आप कुछ दिन त्राटक ध्यान करके देखें, और यदि आपको और भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।